क्या आपकी हकलाहट दूर नहीं हो रही है? क्या आप इस सोच में हैं कि हकलाहट कैसे दूर होगी? हकलाहट पर पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हकलाहट दूर क्यों नहीं होती, इसका क्या कारण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जी सिंह हेल्पिंग हैंड चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि स्टैमरिंग, स्टटरिंग यानी हकलाहट दूर क्यों नहीं होती। इसके 5 कारण आपको बताने जा रहा हूँ। पहला कारण ये है कि हम लोग हकलाहट को सीरियसली लेते नहीं हैं। सोचते हैं बच्चा छोटा है, बड़ा होगा अपने आप ठीक हो जाएगा, या मामा के घर से लाके बादाम खिलाते हैं कि अभी बादाम खिलाए हैं, 6 महीने बाद इसका रिजल्ट आएगा। फिर से मामा के बादाम खिला दिए जाते हैं, यानी उसको सीरियसली लिया नहीं जाता कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, यह सोचा जाता है। होता इसके उलट है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, स्टैमरिंग और ज़्यादा होने लगती है। तो इससे बचने के लिए 5 साल के बाद, 5 साल तक हो सकता है अपने आप ठीक हो जाए, लेकिन अगर 5 साल से बड़ा बच्चा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से मिलना बड़ा ज़रूरी होता है। दूसरा कारण है हीन भावना का शिकार होना, या फिर दूसरे रूप में कहूँ तो अपनी इस हकलाहट को स्पीच इम्पेयरमेंट मान लेना, एक तरह की डिसेबिलिटी मान लेना कि ये अब ठीक होने वाली नहीं, मेरे अंदर ही फला फला कमी है। उस कमी को स्वीकार कर लिया गया और बचते रहे, पब्लिकली बोलने से बचते रहे। और उससे क्या होगा कि पब्लिक में बोलने से और ज़्यादा घबराहट बनेगी। जब और ज़्यादा घबराहट बनेगी तो स्टैमरिंग भी और ज़्यादा होने लगेगी। लोग नोट करने लगेंगे, बंदे को शर्म आने लगेगी। शर्म आने लगी तो वो एक आदमी के आगे तो बोल सकता है, पब्लिकली नहीं बोलेगा, असेंबली में नहीं बोलेगा। तीसरा है हमारे प्रयासों में कमी होना। हम क्या करते हैं, जो प्रयास कर रहे हैं वो या तो सही दिशा में नहीं है, या जितना प्रयास होना चाहिए उतना नहीं है। मान लीजिए आपका थेरेपिस्ट आपको कहता है कि ये फला एक्सरसाइज आपको 1 घंटा डेली करनी है, और आप 5 मिनट कर रहे हैं, 10 मिनट कर रहे हैं, या कभी कर रहे हैं तो कभी नहीं कर रहे हैं। इसमें रेगुलर प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो आपको बताया जाता है, जितना बताया जाता है उसकी प्रैक्टिस करें। अभ्यास के साथ ही आप ठीक होंगे। इसकी कोई टैबलेट नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमें तो कोई गोली दे दो, फला टैबलेट दे दो जी। नहीं कर सकते, हमारे घर पे आके करा दो, मेरे पास समय नहीं है मैं आपके पास आ सकूँ। तो ये भी एक कारण है। इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए, इसमें भरपूर प्रयास होना चाहिए और जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चौथी चीज़ है अधीर होना। धैर्य की कमी हो जाती है। हम प्रयास करते हैं, 15 दिन कर लिए, महीना कर लिया, उसके बाद क्या करने लगते हैं कि ये तो ठीक नहीं हो रहा, फला बंदे के जैसा मैं नहीं बोल पा रहा हूँ आज भी। क्या होता है कि हर आदमी में अलग अलग क्वालिटी होती है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी आवाज़ तो मोहम्मद रफ़ी जैसी होनी चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है कि हम लोग कंपेयर करने लगते हैं दूसरों से, और उसमें अधीर होने लगते हैं। जब हम देखें कि जब हमने शुरुआत की थी वहाँ से आज तक कितना फ़र्क है। हम चाहते हैं कि जो हमने 1 महीना प्रयास किया, 15 दिन प्रयास किए, हमारी स्टैमरिंग 100% रूट आउट क्यों नहीं हुई।
100% हम उस पर ओवरकम क्यों नहीं कर पाए। तो ये अधीर होना गलत है। ऐसी चीज़ों में समय लगता है, प्रयास के साथ साथ पेशेंस भी रखना पड़ता है। नंबर 5, बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की सलाहें। कहते जितने लोग उतने मुंह और जितने मुंह उतनी बातें। तो उतनी बातें होने की वजह से जो आदमी स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट नहीं है वो भी सलाह देने लगता है, एक वैद्य भी सलाह देने लगता है, एक पंसारी भी सलाह देने लगता है। कई बार सलाह गलत दिशा में दी गई होती है, यानी आपका प्रयास जो है उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। अगर डायरेक्शन ठीक नहीं है तो फिर आप ठीक कैसे होंगे। और एक साथ बहुत सारी एक्सरसाइज बता दी जाती हैं तो बंदा एक भी नहीं कर पाता, इसलिए कंफ्यूज हो जाता है। तो इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि अनगिनत सितारों की भूल भुलैया में मत भटको, अटल ध्रुव पर दृष्टि टिकाओ, मंजिल को तुम खुद पालोगे। एक अटल ध्रुव आपको दिखना चाहिए और उस प्रकार से प्रयास होने चाहिए। और प्रयास किस प्रकार से होना चाहिए? अधीरता नहीं होनी चाहिए, प्रयासों में कमी नहीं होनी चाहिए। और प्रयास कैसे होने चाहिए कि हमें आगे बढ़ते रहना, ये नहीं देखना कि मुझे 1 महीना हो गया है, ये नहीं देखना मुझे 1.5 महीना हो गया है। आप सलाह लीजिए, अपने स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से मिलें, आपके नज़दीक जो भी थेरेपिस्ट हो उससे मिलें और उनकी सलाह के अनुसार आप कार्य कीजिए और करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है। इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल कौन सा मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो जिन लोगों ने स्पीच पर काबू पाया, हकलाहट पर काबू पाया, स्पीच को बढ़िया किया, आप लोगों ने ये तो देख लिया कि फला आदमी हकलाहट से पूरी तरह मुक्त हो चुका है, फला आदमी लिस्पिंग से पूरी तरह मुक्त हो चुका है, लेकिन उसके प्रयासों को नहीं देखा। तो उसके प्रयासों को देखिए और हकलाहट को दूर कैसे करना है, इसकी क्या एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए जो वीडियो मैंने बना रखी है पहले से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप अभ्यास कीजिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।